Welcome to the class of Business Studies, and here I am with another topic of Unit 7, that is Elements of Directing. एक चीज ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स. इफ एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम डायरेक्टिंग, लाइक डिस्कस द स्कोप ऑफ डायरेक्टिंग, if there is like scope or there is element, that is same thing, right? So elements भी हो सकता है, scope भी हो सकता है. Don't got confused. This is elements or scope of directing. So let's see. As you all know, I told you directing means what? In simple language, that is giving direction to the subordinates. जो हमारे सुपीरियर्स हैं वो सबॉर्डिनेट्स को जब कोई डायरेक्शन देते हैं, काम करने का तरीका बताते हैं, एंड ऑल्सो चेक दैट, उसको पूरा चेक भी करते हैं कि वर्कर्स ने हमारी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम किया है कि नहीं, दैट इज डायरेक्टिंग. और डायरेक्टिंग में क्या होता है कि साथ साथ वो काम भी देखते रहते हैं. अगर एम्प्लॉयज़ को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उनके इश्यूज़ को भी सुनते हैं. इफ़ दे गॉट डीमोटिवेटेड तो उनको मोटिवेट भी किया जाता है. पूरे वर्कर्स को एक फैमिली मेम्बर्स की तरीके से ट्रीट किया जाता है और उनको एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ क्या करके लिया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है कि यू ऑल हैव टू वर्क टूवर्ड्स दैट. Okay, so that is directing, means how you put the efforts of labor towards achieving the goals or targets of an organization. So basically in today's session we will see how this directing principle is followed. दिस डायरेक्टिंग फंक्शन को जब किया जाता है तो क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ किए करते हैं मैनेजर्स या सुपीरियर्स डायरेक्टिंग को कंप्लीट सक्सेस देने के लिए. What are the different ways through which directing function is completed? So let's start today's session. You have to listen it carefully, students. Okay, so here what it says that first of all there are major four kinds of elements of directing. Four major elements of directing we have in your syllabus. First of all, it is supervision. Let's start with the very first, supervision. सुपरविजन में क्या क्या होता है? फर्स्टली देर इज इंस्ट्रक्शन. आप अपने वर्कर्स को, जो भी आपसे सबऑर्डिनेट्स हैं जिनसे कि एक मैनेजर या सुपीरियर को काम करवाना है, वो उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड भी करते हैं साथ साथ. अगर सपोज जो को वर्कर्स हैं या किसी भी सबऑर्डिनेट को मैनेजर की इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आई है कि कैसे काम करना है, उनको गाइड किया जाता है प्रॉपर कि आपको ऐसे ऐसे स्टेप कंप्लीट करना है. तो सुपरविजन में क्या आता है? वेरी फर्स्ट सुपरविजन से ही डायरेक्टिंग स्टार्ट होती है. इंस्ट्रक्शन दी जाती है, फिर उनको गाइड किया जाता है, एंड देन दे वर ऑब्जर्व. ओके, सो देयर इज ऑब्जर्विंग ऑल्सो. दैट्स द रॉन्ग स्पेलिंग, वेट, it's observing the subordinates ki whether they are working under our instructions or not. So there is instruction, guidance and observation of the subordinates at work, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ पर. फॉर वट? टू एंश्योर दैट दे आर वर्किंग एज पर दी प्लान्स. जो भी प्लान मैनेजर्स या हायर अथॉरिटीज़ ने बनाए हैं, क्या वर्कर्स उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं. एंड टू हेल्प देम इन डैश देयर प्रॉब्लम्स. अगर उनको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, वट एवर काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग देयर, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. और ये सारा काम क्या कहलाता है? सुपरविजन. सुपरविजन बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स. वर्कर्स को क्यों परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है? देखिए, एक बार इंस्ट्रक्शन सपोज मिल गई, सारे वर्कर्स उस काम को करेंगे, बट अगर आपको साथ साथ गाइडेंस मिल रही है, साथ साथ आपके वर्क को ऑब्जर्व किया जा रहा है, परखा जा रहा है, अगर कोई आप प्रॉब्लम फेस करे उसको साथ में सॉल्व किया जा रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी और टाइम बढ़ जाएगा. आप उस काम को बहुत जल्दी कर दोगे. Okay, you will save their time and your performance will also improve by supervision. Okay, now the next element, that is motivation. मोटिवेशन हमें क्या बताता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग. स्टिम्युलेटिंग मीन्स कि कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज़ माइट बी ड्यू टू देयर फैमिली इश्यूज, सोशल इश्यूज, टेक्निकल कोई इशू है, ऑर्गेनाइजेशन में ही उनके साथ कोई इशू चल रहा है, मेंटली उनको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी जगह पर दे गॉट डीमोटिवेटेड, राइट? देयर कैन बी मेनी रीजंस व्हाई दिस हैपेंस.
सो मोटिवेशन इज द वन थिंग जो उनको हमेशा बूस्टअप रखती है. इफ सुपीरियर्स कीप देम मोटिवेटेड, solve their problems, listen to them, and even help in solving their grievances, उनकी हर बात को सुने, रिपोर्ट दें, तो ये इससे क्या होगा, वो मोटिवेटेड रहेंगे. उनको हमेशा ये रहेगा कि एटलीस्ट वी हैव हायर अथॉरिटीज हु इज देयर टू लिसन अस. सो द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग एंड डैश पीपल, व्हाट इंस्पायरिंग. आप मोटिवेशन से क्या करते हो, उनको हमेशा इंस्पायर करके चलते हो, उनको हमेशा एक होप देते हो कि यू हैव टू वर्क, okay, we are there for you. So there is stimulating and inspiring the people at work to contribute to the best of their capabilities for the achievement of dash goals, for the achievement of organizational goals को हमेशा अचीव करने के लिए आप हमेशा वर्कर्स को स्टिमुलेट करते रहते हो टाइम टू टाइम. उन्हें मोटिवेशन किस तरीके से दे सकते हो, फिनेंशियल इंसेंटिव्स देना, नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स लाइक मेडिकल, कोई भी हेल्प दे देना, उन्हें फैमिली में कोई हेल्प दे देना, या उनको कोई आउटसाइड हॉलीडे वेकेशन दे देना. So these are kind of inspiring and stimulating them. Okay, and this whole process is known as motivation. So this is the second way through which direction can be completed. Third element is leadership. Leadership में क्या होता है, word basically giving you the meaning itself, leader and ship. There is a companionship. One manager or your superior work as a leader for you. Just not like कि दे आर सुपीरियर, दे विल वर्क एज अ लीडर. लीडर क्या होता है, जो अपने फॉलोअर्स को अपने साथ लेकर चलता है, अपने फॉलोअर्स की सुनता है. लीडर विदाउट देयर फॉलोअर इज नथिंग. एक लीडर अपने फॉलोअर के बिना कुछ भी नहीं है. लीडर के साथ हमेशा उसके फॉलोअर्स होते हैं. फॉलोअर्स भी कब होते हैं, जब उनको ये लगता है कि हमारा लीडर जो है वो सच्चा है, नेक है, हमारी बात सुनता है, और यस ही इज़ द वन हु कैन टेक अस टू द हायर लेवल. लीडर में वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो फॉलोअर्स चाहते हैं कि उनके एक हायर अथॉरिटी में हो. उनको जो वो अपने जिसको गोल मानते हैं, जिसको आइडल मान रहे हैं, वो उसको वो अपना लीडर मानते हैं. सो लीडरशिप से भी आप डायरेक्टिंग करवा सकते हो. आप एक तरीके से ऑर्डर देना इज लाइक यू आर पुटिंग सम प्रेशर ऑन देम, बट लीडरशिप से क्या होता है, इवन यू टेक वर्क आउट ऑफ देम, बट आप ऐसे तरीके से करते हो कि वो आपकी बात मानते ही मानते हैं. you make that kind of relationship with your followers that they start following you automatically, right? So leadership is the process of influencing the behavior. You influence their, okay, you influence their behavior of what, of subordinate or workers. So influencing the behavior of whom, behavior of people of the organization, जो भी वहाँ पर workers हैं, other subordinates हैं, you influence their behavior towards the achievement of organizational goals, right? It is the ability to dash the good interpersonal relation. ये कैसी एबिलिटी है, एक ऐसी एबिलिटी जिससे कि आप दूसरे अपने वर्कर्स के साथ, फॉलोअर के साथ क्या बिल्ड करते हो, बिल्ड गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस. इंटरपर्सनल रिलेशंस मीन्स जो मैनेजर होते हैं, जो सुपीरियर्स होते हैं और जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अगर वो लीडरशिप उनके बीच में नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो दैट इज़ काइंड ऑफ अ फॉर्मल रिलेशनशिप, एक फॉर्मल रिलेशनशिप होगी. बट अगर लीडरशिप और फॉलोअर जैसा आपके बीच में रिलेशन है, तो वो एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो जाएगी. दे विल ईजिली लिसन टू यू एज वेल एज दे विल ईजिली फॉलो यू. जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो बिना ना कहे आपकी बात मानेंगे हैप्पीली. सो दैट इज when you build a good interpersonal relation with followers, right? Now come to the last element of direction. It is communication. Without communication, no process comes to an end, and even no process work like that जैसा आपने सोचा है. प्लानिंग के अकॉर्डिंग कभी भी काम नहीं होगा अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है. Communication should be at its best level if you want to attain higher targets, and even if you want to attain profit टारगेट्स, लाइक आपको ऐसे टारगेट्स अचीव हो जिसमें एफिशिएंसी भी हो, इफेक्टिवनेस भी हो, प्रॉफिट भी हो, एंड एवरी वन वर्क हैप्पीली. दैट इज द बेस ऑफ कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन क्या इम्प्लाई करती है,
इट इम्प्लाइज कॉमन अंडरस्टैंडिंग। आपस में जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, दो पार्टीज कम्युनिकेट करती हैं, सो कम्युनिकेशन ओनली कंप्लीट्स व्हेन बोथ द पार्टीज अंडरस्टैंड ईच अदर, दे अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ ईच अदर। इफ देर इज एनी ग्रीवेंस या कोई भी ऐसी रुकावट हो गई है, कोई भी बैरियर आ गया है, कम्युनिकेशन नेवर गॉट कंप्लीट्स। सो फॉर understanding the message and to remove all the hurdles, all the barriers, that is the target of communication process. It implies common understanding। जिस पर्सन द्वारा मैसेज दिया जा रहा है, सेंडर जो मैसेज दे रहा है और रिसीवर जो मैसेज ले रहा है, वो उसको सेम टर्म्स में इंटरप्रेट करे जिसमें कि सेंडर ने वो मैसेज भेजा है। अगर मैसेज का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा तो कम्युनिकेशन वहाँ हुई नहीं, इट हैड नो मीनिंग। So it implies common understanding। It is the process of dash of ideas, process of exchange of ideas, views, facts, feeling। आपस में जब आप एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करते हो, फीलिंग शेयर करते हो, दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, राइट। पार्टीज भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकती है। एंड वाई कम्युनिकेशन इज सो नेसेसरी? it is essential for the dash, it is essential for building cooperation। एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए और स्मूथ फंक्शन होता रहे मैनेजमेंट का, इस वजह से कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। Alright students, so these are the four elements of the function, this directing। Directing is in itself very important, and directing के अंदर भी जो element scope है, that is supervision, motivation, leadership and communication। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, यू हैव टू राइट इन डिटेल, यू हैव टू राइट ब्यूटीफुल लाइन्स अलोंग विद एग्जाम्पल्स, ताकि आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत अट्रैक्टिव लगे। कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।